जर्रा जर्रा हश्र में कांटे पे तोला जाएगा, किबरिया के सामने हरगिज न बोला जाएगा। आमाल तोले जा रहे हैं, हिसाब किताब हो रहा है। एक नेकी कम पड़ गई, अल्लाह ताला की अदालत में खड़ा है। अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे बंदे एक नेकी कम है। परवरदिगार ने फरमाया ऐ मेरे बंदे मेरा महशर में भी करम देख ले, एक नेकी कम है, जा मोहलत दी, जा किसी से एक नेकी लेके आ। तू एक नेकी ले आएगा, मैं तुझे जन्नत में दाखिल कर दूंगा। अब ये गया तलाश करने नेकी, इसने सोचा किससे मांगू। सबसे ज्यादा मेरी माँ मुझसे मोहब्बत करती थी, मेरी खातिर रातों को जागती थी, मेरा रोना उसे गवारा नहीं था। अपना दूध मुझे पिलाया है उसने, बड़ा प्यार किया है मेरी माँ ने। तो कहा माँ के पास जाऊं। माँ के पास गया, अम्मा एक नेकी कम है, एक नेकी दे दे। माँ ने कहा बेटा जो दुनिया में देना था सब कुछ दे दिया, ये महशर है, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ मुझे अपनी फिक्र है। अब्बा के पास गया, तुमने तो मुझे दुनिया में जमीन दी थी, मकान दिया था, प्लॉट दिया था, घर दिया था, सब कुछ दिया था, आज बस एक काम और कर दो, आखिरी एक नेकी दे दो। उन्होंने कहा बेटा वो दुनिया में जो देना था सब दे दिया, इधर कुछ नहीं मिलेगा, जाओ। बाप ने इनकार किया, माँ ने इनकार किया, भाई ने इनकार किया, बहन ने इनकार किया, रिश्तेदार ने इनकार किया, सब ने इनकार कर दिया। ये मायूस हो गया, सर झुका लिया, सोचने लगा क्या करूं, नेकी नहीं तो जन्नत में कैसे जाऊंगा। तो सोचने लगा भाई जब नेकी नहीं है तो जन्नत में तो जा नहीं सकता। तो बोला चलो मैं खुद ही चुपचाप अपना दोज़ख की तरफ चल पड़ता हूँ। सर झुकाया, मायूस है, मायूस है, दोज़ख की तरफ जा रहा है। रास्ते में एक शख्स मिला, उसने कहा भाई क्या बात, इतना मायूस किस लिए। कहने लगा क्या बताऊं मेरी हालत, हाल ये है एक नेकी से चूक गया, एक नेकी होती तो जन्नत में चला जाता। इतना सुना तो वो दूसरा कहने लगा कैसा अजीब आदमी है, एक नेकी तुझे कम पड़ी, एक ही तो कम पड़ी। बोला इसका मतलब नेकियां तो तेरे पास हैं, खूब है, पर एक कम। बोला मेरा हाल देखी, मेरा हाल देख जरा, मेरी हालत क्या है, तेरी हालत क्या है। कहने लगा मेरे पास तो है ही, ले दे के एक नेकी, दूसरी है ये नहीं। तेरे पास नेकियां तो हैं, तुझे एक कम पड़ गई, मेरे पास तो है ही एक, तू इतना मायूस है। कहने लगा मैं तो इसलिए मायूस हूँ, एक नेकी होती तो मेरा काम बन जाता। ये कहने लगा अच्छा एक नेकी, बस एक नेकी। कहने लगा यार देख महशर में तो कोई किसी के काम नहीं आ रहा, मगर तू फिर भी महशर में देख मेरी सखावत, क्या बात है। तुझे एक चाहिए, मेरे पास एक के सिवा दूसरी कोई नहीं, मैं तो एक नेकी से जन्नत में नहीं जा सकता। चल ऐसा कर, ले मेरी नेकी तू ले जा, कम से कम तू तो जन्नत में चला जाएगा। वाह सुभान अल्लाह, खुश हो गया, नेकी ली जल्दी दौड़ के बारगाह रब्बुल जलाल में, या अल्लाह मैं नेकी ले आया। आखिरी बात है, बिल्कुल आखिरी इख्तितामी जुमले हैं, 1 से 1.5 मिनट में ज़हमत तमाम है, बहुत तवज्जो से ये जुमले आपको सुनने। आपने ये सुन लिए, पूरी तकरीर सुन ली, उन्वान समझ में आ गया आपको। अगर नहीं सुना आपकी मर्जी, आपने मेरा वक्त जाया किया और शायद अपना भी जाया किया। गौर से तमाम ज़हमतें तमाम करते। क्या बात है, क्या बात, माशाअल्लाह। गौर फरमाइए अजीजाने गिरामी वकार नेकी लेके आया। असद इकबाल साहब के बहुत सारे कलाम इन्होंने बहुत पढ़े। वो आपका कलाम बड़ा मशहूर हुआ था, कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। एक नेकी मिल गई, खुश होके अल्लाह की अदालत में आया, कहने लगा मालिक मैं नेकी ले आया। अब सुनो अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे बंदे यहाँ नफसी नफसी का आलम है, कोई किसी के काम नहीं आ रहा, तू बता कौन इतना मेहरबान इतना सखी मिल गया कि उसने तुझे नेकी दे दी। कहने लगा या अल्लाह एक बंदा मिला दोज़ख की तरफ, एक ही नेकी थी उसके पास, उसने मुझे दे दी। कहने लगा तू जन्नत में चला जा, तेरा काम बन जाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया सुन मेरे बंदे, नेकी तू ले आया,
काम तेरा हो गया, तू जन्नत का हकदार बन गया। अल्लाह ने फरमाया जा 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 जन्नत में चला जा। क्लियर? जन्नत में जाने लगा। फिर अल्लाह ने फरमाया जरा रुक जा, मेरे बंदे जरा ठहर जाए। तो घबरा गया कि बड़ी मुश्किल में तो काम बना था, अब खुदा खैर करे। डर गया, सहम गया। अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदे जरा एक बात तो बता के जा, तू जो नेकी लेके आया है, जिसने तुझे नेकी दी, कोई किसी के काम नहीं आ रहा मगर फिर भी तुझे एक नेकी मिल गई, इसका मतलब वो कोई सखी था, उसने सखावत दिखाई ना। क्या बात है, वाह वाह वाह। कोई सखी था, सखावत का मुजाहिरा किया, एक नेकी तुझे दे दी। कहने लगा या अल्लाह बिल्कुल वो सखी था, सखावत का मुजाहिरा किया। अल्लाह ने फरमाया जल्दी जा उसे बुला के ला, जल्दी जा उसे मेरी बारगाह में ले गया। ये दौड़ के गया, चल जल्दी उसके पास पहुंच के बोला चल जल्दी अल्लाह की बारगाह में चल, रब ने तुझे बुलाया है। उसको लेकर आया, ये आ गया अल्लाह की अदालत में। अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदे ये बता तूने इसको नेकी क्यों दी, क्यों? कहने लगा या अल्लाह मैंने इसलिए दे दी, मेरे पास एक ही थी, मेरा कोई काम बनने वाला नहीं था एक से, मैंने कहा तू ही ले ले, तेरा काम बन जाएगा। अल्लाह ने फरमाया तूने सखावत का मुजाहिरा किया, सखावत दिखाई जी अल्लाह परवरदिगार। अब सुनो अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे बंदे तूने महशर में सखावत का मुजाहिरा किया, ऐ मेरे बंदे तूने महशर में सखावत दिखाई। सुन ले, जब तू महशर में बंदा हो के सखावत दिखाए तो मैं रब हो के सखावत क्यों ना दिखाऊं। अल्लाह ने फरमाया तू एक नेकी देकर इसे जन्नत का हकदार बनाया, अब मैं तेरे गुनाहों को मुआफ करके तुझे जन्नत का हकदार बना रहा हूँ। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी ना उम्मीद न होना, कभी मायूस न होना। गर्दिश में कहा उसके मुकद्दर का सितारा हो, जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है अकेला है तू यकता है अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। तो अल्लाह से मोहब्बत करो, अल्लाह से मोहब्बत करो और अल्लाह की रहमत से आस रब्बे जुल जलाल में नदामत के साथ सर झुका लो। अल्लाह ताला करम फरमाने वाला है। अल्लाह ताला ने हजरत आदम और हव्वा को हुक्म दिया, जब हजरत आदम को बनाने के बाद हजरत हव्वा को अल्लाह ने पैदा किया, फिर हुक्म दिया, फरमाया वकुलना या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्ना। अल्लाह ने फरमाया ऐ आदम अपनी ज़ौजा के साथ, अपनी बीवी के साथ जन्नत में रहो। कहाँ रहो? जन्नत में रहो। मगर ये शैतान चूंकि इसको अल्लाह ने मरदूद बना दिया, अपनी बारगाह से निकाल दिया, लानत का तोप इसके गले में डाला, ये बड़ा परेशान हो गया। इसने कहा मैं बदला लूंगा, किससे? आदम से, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से। और इसने फिर क्या किया? वो किसी भी तरह हजरत हव्वा को बहका के वो दाने गंदुम जिसके लिए अल्लाह ने फरमाया था ना वला तक़रबा हादिही शजरता फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, शजरे ममनुआ उसके करीब मत जाना, उसका फल नहीं खाना। खिला दिया, नतीजा जन्नत से अल्लाह ने जमीन पे भेज दिया, जन्नत से अल्लाह ने जमीन पे भेज दिया। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों जरा गौर करो, अल्लाह ने जन्नत से जमीन पे भेज दिया। अब इसमें बड़े राज हैं, मशीयत के बड़ी हिकमतें हैं।
मगर मैं एक सीधी सीधी बात आपको बता के आगे बढ़ना चाहता हूँ अपने उन्वान के तहत। अल्लाह ने जमीन पर भेज दिया, मगर शैतान, देखो शैतान बदला लेने की गरज से, दुश्मनी की गरज से इसने वो सब कुछ किया। हजरत आदम और हव्वा को जन्नत से निकलवाना चाहता था, तो इसने तो अपनी दुश्मनी में सारे कदम उठाए। इतना बड़ा दुश्मन उसे गवारा नहीं कि आदम या आदमी जन्नत में जाए, बर्दाश्त नहीं करता कि आदम जन्नत में रहे या आदम की औलाद जन्नत में जाए। उधर तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को निकलवाने के लिए बहकाने लगा था, और इधर आप और हम औलादे आदम जन्नत में ना जा सके इसलिए बहकाने की कोशिश करता है। तो आप भी अलम बगावत बुलंद करो, शैतान के साथ जंग करो और कह दो, ए शैतान सुन ले, तू हमें बहका कर गुनाह के रास्ते पे डाल के चाहता है हम जन्नत में न जाएं, मगर सुन ले हम नबी के गुलाम हैं, मुस्तफा ने हमें याद किया है, हमारे लिए आंसू बहाए हैं, अल्लाह की रहमतें हमारी मुंतजिर है। ए मरदूद शैतान सुन ले, हमारी तेरी दुश्मनी है, हम तेरे खिलाफ रहेंगे, अल्लाह और उसके रसूल को राजी करेंगे और हर हाल में मुस्तफा के सदके जन्नत में जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने ख्वाजा गरीब नवाज, मसलके आला हजरत, आमदे सय्यदी सरकार सोहेल मिल्लत। सुभान अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जब ईमान वालों को पुकारा, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ने ईमान वालों को पुकारा, ऐ ईमान वालों, ऐ ईमान वालों मोमिनों। परवरदिगारे आलम ने पुकारा, खालिक़े कायनात ने पुकारा, अल्लाह ने जब जब पुकारा ऐ ईमान वालों, तो नेक परहेजगार मुत्तकी, इबादत करने वाले, सजदे करने वाले हम तंगोश हो गए। इबादत तकवा शिआर नेक परहेजगार अल्लाह ताला ने ईमान वालों को पुकारा, नेक लोगों ने अर्ज किया, मौला हुक्म हो, ए परवरदिगार हुक्म फरमा। अल्लाह ताला ने आगे अपने अहकाम बयान फरमाए। अजीजाने गिरामी वकार जरा तवज्जो फरमाइए। अल्लाह ने जब जब मोमिनों को पुकारा, परवरदिगार ने जब जब ईमान वालों को पुकारा, तो नेक लोगों ने फौरन सर उठा लिया, मगर जो गुनाहगार थे, जो शियार थे, वो लोग सारे के सारे शर्मा गए, वो सारे के सारे खौफजदा हो गए, उन्होंने सर झुका लिए। न जाने क्या मामला हो जाए, न जाने रब का क्या फरमान आ जाए। अल्लाह अकबर, गौर फरमाइए। मगर इस आयत पर आकर सूफिया फरमाते हैं कि यहाँ जब अल्लाह ने बंदों को पुकारा, यहाँ अल्लाह ताला ने पुकारा, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू। इधर अल्लाह ताला ने जब पुकारा तो गुनाहगार जो हर मौके पर सर झुका लेते थे, जो हर मौके पर शर्मसार हो जाते थे, इस मौके पे अल्लाह ने पुकारा, फरमाया ऐ मेरे गुनहगारों, ऐ गुनाह में अपनी जिंदगी तबाह करने वालों, अपनी जानों पर जुल्म करने वालों, ऐ मेरे बंदो, शर्मसार तो हो, सर तो झुके हैं, मगर अब जरा अपने रब का प्यार देख लो, अपने रब की मोहब्बत देख लो। तुम्हारा रब आज तुम्हें पुकार रहा है, तुम्हारा परवरदिगार, उसकी रहमतें तुम्हें आवाज दे रही है, तुम्हारा खालिक व मालिक आज तुम्हें पुकार रहा
रहा है। गोया अल्लाह फरमाता है जरा तवज्जो कर लो। अब गुनहगारों ने सर उठाए, अर्ज किया मालिक क्या हुक्म है। ये तो डरे हुए थे, ये तो सहमे हुए थे, हम तो गुनहगार ठहरे, हम पर अल्लाह कहीं अजाब नाजिल न कर दे, हम तो गुनहगार ठहरे, कहीं हमें अल्लाह ताला जलील लोगों के सामने न कर दे, कहीं अल्लाह ताला हम पर जो है पत्थरों की बारिश न कर दे। लेकिन अल्लाह तो बंदों से प्यार करता है और बिलखुसूस ताजदारे मदीना के उम्मती हो तो फिर अल्लाह ताला ने वादा हबीब से कर लिया, महबूब तेरी उम्मत पर अजाब नहीं आएगा, तेरी उम्मत पर अजाब नहीं आएगा। ए महबूब जब तक तू उम्मत में मौजूद है, अजीजाने गिरामी वकार, ये सारे के सारे गुनहगार मुंतजिर है, क्या हुक्म आएगा, अल्लाह ताला क्या फरमाएगा। मगर सुनो ये जुमला बहुत तवज्जो से सुनना। अल्लाह ताला ने फरमाया घबराने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं, अजाब नहीं भेज रहा बल्कि मुज़दए जाफिजा है, खुशखबरी है। अल्लाह ने फरमाया ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। अल्लाह ने फरमाया ऐ गुनहगारो अल्लाह की रहमत से कभी मायूस न होना। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने ख्वाजा गरीब नवाज, मसलके आला हज़रत आमदे सैयदी सरकार सोहेले मिल्लत, सर जमीने कलारी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा हज़रत, वाह। अल्लाह ने फरमाया मेरी रहमत से कभी नाउम्मीद मत होना, क्या बात है, मायूस मत होना। वाह। मेरी रहमतें तेरे इंतजार में हैं, मेरा करम तुझे ढूंढ रहा है, मेरी रहमतें तुझे पुकार रही हैं, तुझे आगोश में लेने को मेरी रहमतें मुंतजिर हैं। तू आ अपने रब की तरफ आ। क्या बात है, क्या बात है। एक कंडीशन है जी, नदामत के साथ आ जी, एहसास से नदामत लेके आ, दो अश्क इन आंखों में सजा के लेके आ। क्या बात है। तू दो आंसू सजा के लाएगा, तेरा रब फिर तुझ पे करम करेगा। तू दुनिया में बहुत रोया है, तूने बहुत आंसू बहाए हैं, कभी तूने कारोबार के लिए आंसू बहाए हैं, कभी जायदाद माल प्रॉपर्टी के लिए आंसू बहाए हैं, मगर आज अपने रब की खशियत के सबब तो आंसू बहा के तो देख। ये दुनिया में जो तूने आंसू बहा दिए, इन आंसुओं की कीमत कोई नहीं थी, मगर रब के लिए दो आंसू बहाएगा उसकी खशियत में तो इसकी कीमत ये मुस्तफा फरमाते हैं, ये दो आंसू बरोज़े हश्र अल्लाह के गुस्से की आग को ठंडा कर देंगे। अल्लाहु अकबर। इन दो आंसुओं की कीमत ये है, ये दो आंसू जो हैं इनकी कीमत ये है। अल्लाह ताला की रहमतें आवाज दे रही हैं, रब का करम पुकार रहा है, अल्लाह का करम बुला रहा है। मुसलमानों जरा गौर से मेरी बातें सुनो, ये दर्द दिल है जो बयान कर रहा हूँ। किस किस के दरवाजे पे आप और हम नहीं गए, किस किस के दरवाजे को हमने नहीं खटखटाया, कहां कहां जाकर हमने अपनी फरियादें नहीं सुनाई, मगर कौन हमारे हाल पे तरस खाता है। कौन है आज जो दुनिया में मुसलमानों के जख्मों पे मरहम लगाए। अल्लाह। तो क्यों जाना इधर उधर। ऐ लोगों, अल्लाह ताला ने तुम्हें बता दिया इधर उधर न जाओ, मेरे महबूब की बारगाह से होते हुए मुझ तक आ जाओ। मेरा करम तुम्हें तलाश कर रहा है, तुम आओगे, तुम्हारा परवरदिगार तुम पर करम फरमाएगा। वो तुम्हारी शहरग से भी ज्यादा करीब है, तुम नदामत के साथ आओगे, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को मुआफ कर देगा। सुभान अल्लाह, वो बड़ा कर्म करने वाला है, वो मुआफ कर देगा, खताएं बख्श देगा। मगर नहीं,
आज हमारी हालत ये, हम रब की बारगाह में जाने को तैयार नहीं। जी कोई काम दुनिया का नहीं बचा जो हमारी कौम नहीं करती, मगर जो इसे जो मकसद तख्लीक था, जिसके लिए अल्लाह ने पैदा किया, बस उसी काम को आज मुस्लिम मुआशरे ने तर्क कर दिया। और वो क्या? अल्लाह ताला ने मकसद तख्लीक बयान फरमाया, इरशाद हुआ वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ताला ने फरमाया बेशक हमने इंसान जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अजीजाने गिरामी वकार, मकसद तख्लीक तो ये कि अल्लाह ने इबादत के लिए पैदा किया, मगर हालत ये इबादत करने को हम तैयार नहीं। बारगाह मौला में हम अपनी पेशानी झुकाने को तैयार नहीं। हम कहते हैं हम सरबलंद हो जाएं, हम कहते हैं हमें ताजे वकार मिल जाए, इज्जतें मिल जाएं, सरबलंद हो जाएं। कैसे सरबलंदी मिलेगी जब तक ये सर रब की बारगाह में झुकता नहीं है? फिर तब तक सरबलंदी हासिल नहीं होती है। बुलंदियां उन्हें मिलती हैं जो रब की बारगाह में सर झुका। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हमारी हालत देखें, हमारा मुआशरा कहाँ है? अल्लाहु अकबर। ईमानदारी से अपने आप से सवाल पूछना, मैं नहीं पूछता आपसे, खुद से अपने आप सवाल करो। आज अगर हम अपने आप को खुद देखें, खुद अपना मुहासबा करें, कौन सा ऐब है जो हमारे अंदर मौजूद नहीं? बेनमाजी हम, रमजान के रोजे तर्क करने वाले हम, झूठ बोलने वाले हम, गीबतें करने वाले हम, चुगलियां करने वाले हम, दिल में अपने भाइयों का हसद रखने वाले हम, मोमिनों से जलन रखने वाले हम। अपने मोमिन भाई बेवजह जल रहे है कि नहीं? चुगलियां करने वाले हम। ऐ मेरे अजीजों, जबानों को हमने झूठ से, गीबत से, चुगलियों से गंदा कर लिया। शिकायत ये कि हमारी दुआ कबूल नहीं होती, शिकवा ये कि अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल नहीं करता। मेरे भाई, रब की रहमतें तो मुंतजिर है, तू जरा अपनी जबान को पाक तो कर ले, अपनी जबान को साफ तो कर ले। तेरी जबान पे झूठ है, तेरी जबान पे गालियां है, तेरी जबान पे गीबत है। याद रख मेरे अजीज, अपनी जबान को साफ कर, अपनी जबान को पाक कर, झूठ खत्म कर दे। याद रखना, जिस तरह से शराब पीना हराम है, उसी तरह से झूठ बोलना हराम है। याद रखना, चुगली करने वाले के बारे में क्या तुमने नहीं सुना? अगर वो दुआ करे अल्लाह से, उसकी दुआ कबूल नहीं होती। हद तो तब हो जाती है, अल्लाह के पैगंबर जलीलुल कद्र पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे हैं, अल्लाह की बारगाह में अर्ज गुजार है, इज्तिमाई दुआ हो रही है, अल्लाह की बारगाह में दस्ते सवाल दराज किए हैं, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, मगर दुआ कबूल नहीं हो रही है। ऐ मेरे अजीजों, गौर करो, अर्ज करने लगे, मौला मैं तेरा कलीम हूँ, या अल्लाह तूने मुझे नबूवत और रिसालत से नवाजा, या अल्लाह तूने कलीमुल्लाह का खिताब दिया। ऐ परवरदिगार, मैं तुझसे कलाम करता हूँ, ऐ मौला मैं तुझसे बातचीत किया करता हूँ, लेकिन अजीब बात है, ऐ परवरदिगार दुआ करता हूँ, मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा तेरी दुआ तो मुझे अजीज है, मगर जो लोग तेरी दुआ में शामिल हैं, उन लोगों के अंदर एक चुगलखोर मौजूद है, उसकी वजह से दुआ कबूल नहीं हो रही है।
पैगंबर खुदा और दुआ में शामिल हो जाए चुगलखोर। ये सबक है। हालांकि अल्लाह ताला अंबिया की दुआएं कबूल करता है, लेकिन बंदों को समझाना था, मिजाज देना था कि बंदो समझ जाओ ये कितनी बड़ी खराबी है। चुगलियां करना, बेवजह इसकी उसकी गीबत करना, अजीब बात है। भतीजा अपने चचा की बेवजह गीबत कर रहा है, चचा अपने भतीजों की बेवजह, भांजा अपने मामू को, अरे हमारा मामू तो ऐसा है वैसा है ये है वो, मामू अपने भांजे को बस लेने ही वाले हैं, ले मांगते ही रहते हैं। अजीब तमाशा। कोई ना मिले तो इमाम साहब की करने बैठ जाओ। सबसे कमजोर आदमी फिर वही है। किसी मौलवी करने बैठ जाओ, क्या कर लेगा? कहा नाली के ऊपर स्लिप बने हुए नहीं होते हैं, उस पे बैठ के लोग इमाम की चुगलखोरियां करते हैं। नाली के ऊपर जो स्लैब पड़े हुए होते हैं। यहीं से आदमी अगर सोचे तो बहुत कुछ समझ जाएगा। एक हाफिज़े कुरान, एक आलिम दीन की गीबत करने वाले को अल्लाह ताला दुनिया में भी नाली के गटर के ऊपर ही बिठाता है, वो वहीं करता है। बदलो मेरे भाई तर्ज जिंदगानी को, बदलो जबानों को पाक करो। अच्छा, एक चीज तो ये हो गई। अब दूसरी चीज, हमारे यहाँ गालियां बड़ी आम हो गई। बात बात पे गाली है, बात बात पे गाली। खामखा दोस्त को फोन लगाया तो शुरुआती गाली से, बोलो ऐसा है कि बेवजह गालियां एक दूसरे को। दो दोस्त होटल पे चाय पीने गए, चाय पीने बैठे हैं, अभी चाय आई नहीं, दोनों एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं और इस पे फख्र कर रहे हैं, कह रहे हैं वो दोस्त के दोस्त को गाली ना दे। अच्छा, तो तुझे गालियां इतनी पसंद है कि तू अपने दोस्त से गालियां सुनना चाहता? कुछ ऐसे बेहुदा लोग हैं जो अपने घर में बच्चे जवान है, बेटी जवान है, मगर घर में अपनी बीवी को गालियां दे रहे हैं। अच्छा, इस दौर की औरतें जरा खुखार किस्म की हैं, पहले सुन भी लिया करती थी, अब नहीं सुनती। अब तो अगर बीवी पे जरा सा तूने आंख दिखाई ना तो वो तुझे तेरी नानी याद दिला देगी। अब की औरतें बहुत तेज तर्रार है। 6 फीट का, 6.5 फीट का हट्टा कट्टा मोटा ताजा तंदुरुस्त पहलवान मर्द हो, 4 साढ़े 4 फीट की औरत उसे अपनी उंगली के इशारों पे नचा रही होती है। क्या जमाना आ गया संजीदगी खतरे में है, खुद नुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है, जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं कदे में हो गई, रो रहे हैं जाम मीना मैं कशी खतरे में है। ऐ मेरे भाइयों, जबानों को पाक कर लो, अपनी जबानों को पाक कर लो। कैसे पाक होंगी जबानें? मैंने बताया, गालियां जबानों पर न हो, बुरी बातें जबानों पर न हो, बुराइयां चुगलियां गीबत, इन सब से जबान पाक करो। अल्लाह ने जबान दी है तो इन सब के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह ने जबान इसलिए दी है, ऐ मेरे बंदे तुझे बोलने की ताकत दी है। जब भी बोलना हो हक बोलना, जब भी बोलना हो सच बोलना। इस जबान से अगर तुझे कुछ पढ़ना हो तो अल्लाह का कुरान पढ़ लेना, मुस्तफा जाने रहमत पर दुरूद पढ़ लेना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, वाह क्या बात है। ज़बानें साफ करो, पाक करो। बहुत अच्छा हज़रत, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। रब की रहमतें मुंतज़िर हैं, बख्शिश। क्या बात है, बेशक। तुम जरा सी अपनी इस्लाह करो। सुभान अल्लाह। अगली बात,
आमाल से खुद को सजाओ, अपनी जिंदगियां आरास्ता करो। आमाल से जिंदगियां सजाने की जरूरत है मेरे भाइयों। शर्म आती है उस वक्त में जब पता लगता है नाम इस्लामी मगर काम कैसे, शराब पीने वाला जब अपना नाम शराबी कोई बताए। यूं तो दुनिया बड़ी है, अंग्रेजों ने शराब को आम किया, यहूद और नसारा, अहले वजूद सब लोग, लेकिन मुसलमान के लिए हराम की गई ना शराब। फिर अगर कोई मुसलमान शराब पी, कितनी घटिया बात हो गई ना, जो कतई तौर पे हराम है। अरे मुसलमान की शान तो ये है, पीना तो छोड़िए, उस जगह पे न जाए जहां पे शराब रखी हो या उसका कारोबार होता हो। जी जी जी। मगर मेरे अजीजों आज हालात ऐसे हो गए। मैं अभी पिछले हफ्ते मुरादाबाद पहुंचा, बिहार से वापस आया। रात का वक्त था, मैंने स्टेशन से ऑटो किया घर जाने के लिए। मुझे महसूस ही नहीं हुआ, ऑटो चलाने वाला शराब के नशे में धुत। जब मैं बैठ गया, रात का वक्त था, जब ऑटो आगे बढ़ा, तब मुझे शराब की बू आई और मुझे एहसास हुआ कि ये तो शराब नहीं है। अल्लाह अकबर। ऑटो भी लहराया, मुझे भी लहरा दिया उसने। शराबी तो लहरा देता है। अब वो चलता रहा रास्ते में, मैंने उससे वो रास्ते में मुझसे बहुत बातें कर रहा है, क्योंकि जब आदमी पी लेता है ना, इतनी बकवास उसे याद आ जाती है, पता नहीं क्या क्या बकता रहता है। अब मैं कहूँ या अल्लाह बस किसी सूरत घर हाथ आए, खामोश रहने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर वो बराबर हजरत 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 इतना याद रहा हजरत है। वो हजरत हजरत करके एक बात दूसरी बात, एक बात फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। तो बोला ये इतना हजरत 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 कह रहा है, ये चक्कर क्या है? मैं बोला तेरा नाम क्या है? अब सुनना। अल्लाह। मैंने कहा भाई जरा अपना नाम बता दे, तेरा नाम क्या है? कहने लगा मेरा नाम मोहम्मद सालिम। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैंने कहा तू मुसलमान है? बोला हाँ मुसलमान। मैंने कहा यार मुसलमान हो के शराब पी रहा, तुझे शर्म नहीं आ रही? कह रहा मौलाना छूट नहीं रही, छूट नहीं रही। क्या मजा आता तुझे इसमें? का जिल्लत लग गई है मुझे। मैंने उस पर गुस्सा तो नहीं किया, मगर मैंने उसे समझाया। मैंने कहा तू मुसलमान है, सोच ये दुनिया है कितने दिन की। अभी तो शराब के नशे में है, अभी अगर तू गिर जाए और सरवर में चोट लग जाए, मर जाए, तो फिर जिंदगी खत्म। फिर सोच तू कब्र में जाएगा तो क्या होगा, हश्र में क्या होगा। ये तेरा काम थोड़ी है, तू मुसलमान कहता है ना अपने आप को, ये तेरा काम थोड़ी है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। अल्लाह ताला के कुरान ने बता दिया ऐ मोमिनो ये तुम्हारे काम नहीं, शराब पीना, जुआ खेलना। अल्लाह फरमाता है ये मोमिन का काम नहीं, ये तो शैतान के काम है। ऐ मुसलमान क्यों तू शैतान के काम करने लगा? शैतान तो तेरा खुला दुश्मन है। वो तो खुला दुश्मन है। और अब नई जनरेशन जो है ना, नई जनरेशन में अलग अलग तरह के नशे हैं, ड्रग्स आ रहे हैं अलग अलग किस्म के, गोलियां खा रहे हैं,
इंजेक्शन के जरिए, उससे हैवी ड्रग्स से क्या क्या होते हैं, हीरोइन वगैरह क्या क्या पता नहीं, पाउडर वगैरह आते हैं। अल्लाह खैर फरमाए। जवानियां तबाह कर ली नौजवानों ने, बर्बाद कर लिया खुद को। इस नशे की लत ने सिर्फ तुझे अकेले को बर्बाद नहीं किया, तू इधर नशा करके लड़खड़ाता है, उधर तेरा बाप तुझे देख के लड़खड़ाता है। तू इधर नशा करके नाली में बदमस्त पड़ा होता है, उधर तेरी माँ का कलेजा फट रहा होता है, तेरी माँ रो रही होती है। क्या तुझे अपनी माँ का ख्याल नहीं आता? अपने बाप की मोहब्बतों का ख्याल नहीं आता? क्या तुझे अपने भाई बहनों की मुरब्बत का ख्याल नहीं आता? ऐ मेरे भाई, तू अकेला नशा करके अकेला बर्बाद नहीं होता, तेरे पीछे तेरे बाप की जिंदगी तबाह हो रही है, तेरी माँ रोते रोते तबाह हो रही है, तेरे भाई बहनों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। पहचान खुद को जरा, तू कौन है? अपने आप को समझने की कोशिश कर। तू मुस्तफा जाने रहमत का उम्मती है, ताजदारे मदीना का गुलाम है। मेरे नौजवान शराबे न पिया कर, है मेरे नौजवान नशे न किया कर, ये गांजे चरस न पिया कर, और उन लोगों के पास भी न जाया कर जो अपने आप को पीर फकीर कहलाते हैं मगर गांजे चरस पिया करते, चिलम में धुएं उड़ाते हैं। उनके पास न जाया कर, उन्हें कुछ न समझना सिवाय जाहिल के। जो लोग चरसिए होते, चरसिए चिलम फूकने वाले, वो भले ख्वाजा गरीब नवाज का नाम ले, वो भले गौसे पाक के नाम के नारे लगाए, मगर याद रखना जो शरीयत से दूर है, न वो ख्वाजा गरीब नवाज का है, न वो गौसे आजम से मोहब्बत करता है। अल्लाह। ये जितने नशेड़ी हैं, चरसी है, छठी शरीफ गरीब नवाज सरकार की है ना सामने से। अब चरसिए चल पड़ेंगे चिलम उठा के, ख्वाजा का मेला आरेला, अपन अजमेर जारेला, इधर से माल लेकर जारेला, कौन सा? खाला, पता नहीं कैसे कैसे बुला रहे हैं। हाँ, वो उनका अलग है अपना, वो भी ठुमक रहे हैं। नाचूंगी गुलड़ तले, नाचूंगी गुलड़ तले। अच्छा खासा अल्लाह ने आदमी बनाया, ये दुपट्टिया ओढ़ के घूम रहा है, नाचूंगी गुलड़ तले। क्यों नाचेगी? वजह नाचने की क्या? तुझे सावेर पाक कह के गए कि तू गुलड़ तले आके गुलड़ तले आके नाची, मगर नहीं, ये नाचने को बिल्कुल तैयार है। अमान मियां गौर से सुनो, ख्वाजा के दरबार में जाए या गौसे पाक की बारगाह में जाए, चरसिया चरसिया ठहरा जी। ये वली वली नहीं हो सकता। एक साहब ने मुझसे सवाल किया था 2 साल पहले, कह रहे थे मौलाना यार आप बरेलवी लोग जो हैं, इमाम इश्क मोहब्बत के मानने वाले, आला हज़रत की तालीमात को फॉलो करने वाले, आपका बड़ा अजीब मसला है। आप करते बात के गौसे पाक गरीब नवाज, आप करते बगदाद में वो वली थे, आप करते वो वली थे, वो वली थे, उन्होंने ये, उनकी ये करामत, उनकी ये करामत। मतलब जब उस वक्त इतने वली थे, इतनी करामतें थी, तो क्या आप वली पैदा होने बंद हो गए क्या? अब कोई करामत नहीं नजर आती, अब कोई वली नजर नहीं आता। मैंने उसे उस वक्त में जवाब दिया था, तेरी आंखें फूट गई थी जब बरेली की सरजमीन पे चलता फिरता वली ताजु शरिया की शक्ल में मौजूद था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फूट गई थी क्या तेरी आंखें? तुझे नजर नहीं आता था? ऐसा वली, ऐसा वली जब कहीं जाए, अभी लब खोले नहीं, जबान से कुछ बोले नहीं,
गुजर के जा रहे हैं, आशिकों की भीड़ है, मगर वहीं दाएं बाएं से कुछ देखने वाले आए। कौन आया है, कौन आया है जिसके लिए इतना एहतमाम है, इतना इंतजाम है? कौन आया है, कौन आया है? तो किसी ने बताया बरेली के ताजदार का पोता आया है। तजस्सुस, शौक, देखे तो कैसा है। गैर मुस्लिम आगे बढ़ेगा, देखे तो सही जरा कैसा है आला हजरत का घराने का फर्ज। आगे बढ़कर जब देखा, चेहरे पे नजर डाली, मेरे ताज शरिया ने लबों को खोला नहीं, कुछ बोले नहीं, मगर देखने वाले ने देखा, देख के कह दिया, जब बरेली में आशिक़े मुस्तफा का ये आलम है तो मुस्तफा जाने रहमत का मदीने में क्या आलम होगा। ताज शरिया के चेहरे को देखा और कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, तो वली तो आज भी है, देखो ना जरा, क्या बात है। माशाअल्लाह। आप देख रहे हैं आलमी शोहरत याफ्ता शायर, शायर अहले सुन्नत, आशिक़े आला हज़रत, अंदलीब गुलशनी रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत असद इकबाल कलकत्तवी साहब तशरीफ ले आए। इनका आना मेरे जाने की अलामत है, और कलारी वालों दुनिया से जाने की अलामत नहीं, माइक छोड़ के पीछे जाने की अलामत। वरना अगर असद भाई के आने पे अगर एक एक आदमी जाने लगा तो हिंदुस्तान में न जाने कितने कम हो जाएंगे। अल्लाह करे कि जाए, हाँ, वो गुस्ताखे रसूल जाए। माशाअल्लाह। अभी आप सुनेंगे ना, माशाअल्लाह मजा आ जाएगा। बिल्कुल वही तेवर, वही अंदाज, वही असद इकबाल जो आज से 25 साल पहले तेवर थे ना। सुन्नी आशिक नबी का उम्र जो बढ़ती है मगर तेवर कम नहीं होते, तेवर भी उसके साथ साथ जवान होते जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब गौर से सुनिए मेरी बात, जल्दी जल्दी समेट रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ, फिर बाद में इंशाअल्लाह असद इकबाल साहब की वो परसों के जलसे में मैंने कह दिया, बस ऐसे ही रवा रवी में एक बच्चे से असद इकबाल बाप की नात सुनेगा। अब लोग मुझे वो वीडियो भेज भेज के परेशान कर रहे हैं, कह मौलाना ये आप ही हो। मैंने कहा भैया मुझे क्या पता क्या मालूम, मैं तो वैसे ही बच्चे से कह दिया कि असद इकबाल साहब की नात सुनेगा। वो पता लगा वो मिलियन में वीडियो 2-3 मिलियन में हो गई। अच्छे। तो बहरहाल असद इकबाल साहब को सुनने के लिए हम सब बच्चे बूढ़े बड़े सब बेताब रहते हैं, पूरा मुल्क बेताब रहता है। महजूज होंगे इंशाअल्लाह। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। अब पीछे वालों तुम बड़ी सुस्ती से काम ले रहे हो, अब ये भी जान लो मेरी तरफ से लास्ट वार्निंग है, अगर आप सलीके से नहीं सुनोगे तो मैं टाइम बढ़ाता जाऊंगा। असद इकबाल साहब के लिए आपकी बेचैनियां भी बढ़ती जाएंगी। जितनी जल्दी इन्हें सुनना चाहते हो उतनी जल्दी माहौल बनाओ, जोर से दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। तो चरसिए, गंजेड़ी, नशेड़ी, कोई अपने आप को वली बताने लगा, कोई अपने आप को कुछ बताने लगा, कोई अपने आप को कुछ बताने लगा, मगर हकीकत ये है मेरे भाइयों, इन गंजेड़ियों से नशेड़ियों से दूर रहो और अपने बच्चों पर नजर रखो। किसी ऐसे वैसे के साथ मेरे बच्चे का बैठना उठना तो नहीं हो गया है। हाँ, अगर सोहबत किसी दरवेश की मिल जाए फिर क्या कहना, अगर सोहबत किसी कलंदर की मिल जाए फिर क्या कहना, अगर सोहबत किसी आलिम दीन की मिल जाए फिर क्या कहना, क्या बात है, वाह सुभान। अगर सोहबत किसी अल्लाह वाले की मिल जाए फिर क्या कहना, क्योंकि अल्लाह वालों की तो शान ही निराली होती है। अभी इन्होंने पढ़े ना 4 मिसरे,
कितनी खूबसूरत बात। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। ताजदार अहले सुन्नत इमाम इश्क मोहब्बत सरकार आला हजरत शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान का कुर्ब आपको हासिल है। जब जी चाहता होगा बारगाह आला हजरत में चले जाते होंगे, उनसे पूछिए जो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में रहते हैं, दुनिया भर में मुख्तलिफ मुल्कों में रहने वाले लोग सुन्नी आशिक, वो दुआएं करते हैं, या अल्लाह हमें इमाम इश्क मोहब्बत की बारगाह में पहुंचा दे। तो हम खुशनसीब लोग हैं जी। मैं चाहता हूं, बहुत अच्छे कलाम आपने सुन लिए, अब ना मेरी वैसी आवाज ना अंदाज, लेकिन चाहता हूं कि एक दो शेर सिर्फ आप तक पहुंचाऊं और फौरन गुफ्तगू शुरू कर दूं। कलाम किसी ऐसे वैसे शायर का नहीं, आप सबने जियारत की अपनी आंखों से एक जीते जागते वली को देखा था, हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनका कलाम है, मुलाहिजा करें, मतला हाजिर खिदमत है। मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान और मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। तेरे दामने करम में, सुभान अल्लाह। तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है, तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है, तेरे दामने करम दामने करम में जिसे नींद आ गई है। क्या ये बात, वाह। कलाम जो है ना, बड़ी अजीब कैफियत बनती है इसको पढ़ने वाले को, सुनने वाले। सुभान तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है, तेरे दामने करम में, तेरे दामने करम में जिसे नींद
आ गई है। क्या बात अब ये शेर सुने और इस शेर को महसूस करें। क्या बात है, सुभान अल्लाह। सुने, महसूस करें और दिल से सुने, मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। तेरे दामने करम में वाह, मैं मरूं तो मेरे मौला ये मलाइका से कह दे। जोर से बोलिए। मैं मरूं तो मेरे मौला ये मलाइका से कह दे इसे कोई मत जगाना, इसे कोई मत जगाना। अभी आँख लग गई है इसे कोई मत जगाना। अभी आँख लग गई है तेरे दामने करम में, जिसे नींद आ गई है जो बना न होगी ऐसी। सुभान अल्लाह। आखिरी शेर पढ़ता हूँ क्योंकि मेरे बाद भी आपको बहुत सारे मंजूम कलाम समात करने हैं, तो बस आखिरी शेर और बस आप इसको मोहब्बत से सुन लीजिए। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। तेरे दामने बहुत अच्छा। करम में। अब शेर सुनिए। मुझे क्या पड़ी किसी से करूँ मुद्दा में, मैं किसी से क्यों दामन फैला के मांगूं, किसी से क्यों अपना हाल किसी को सुनाऊं। मेरे ताजु शरिया फरमाते हैं। क्या बात। मुझे क्या पड़ी किसी से करूँ मुद्दा में, मेरी लो तो बस उन्हीं के, मेरी लो तो बस उन्हीं के दरे जूद से लगी है। मेरी लो तो बस उन्हीं के दरे जूद से लगी है। तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है जो बना न होगी ऐसी, उसे